आर्मी का नौकरी करने के लिए आज के डेट में देखते होंगे जो बच्चे हैं वो सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं। हमारे साथ में जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं काले कोट में, ये भाई साहब राजू रुद्र यादव है, मांझी विधानसभा से है और ये 16 साल नौकरी आर्मी का करने के बाद में नौकरी रिजाइन दे दी है। घर वाले बड़ी परेशान हुए कि काहे रिजाइन दे दिए, तो अब सारा चीज़ जानेंगे इनसे कि काहे नौकरी रिजाइन दे दिए राजू जी। देखिए, नौकरी मेरा रिजाइन देने का मकसद यही था कि हम लोग जहाँ ड्यूटी करते थे, हमारे जैसे लाखों लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बट वहाँ पे ईमानदारी भाई, अपने ईमानदारी से चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम जब अपने गांव आते हैं तो जो लोग एक सेवा का जिम्मेवारी उठाते हैं ना, पूरे 5 साल घूम के कि भाई हमने सेवा करना है, मुझे सेवा का ठेका लेते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं, युवा अपना खून पसीना बहा के उनको मदद करता है, उनको एक पद पर बैठाता है, और फिर वही लोग धांधली करते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, जनता का हक और अधिकार मारते हैं। उन सिस्टम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए सेना को त्याग पत्र देकर जनता के बीच में हम आए। सेना का त्याग पत्र दे करके चले आए, तो कहा आने वाले समय में आप जैसे तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, जिला परिषद भी बन गए, जिला परिषद के प्रतिनिधि भी बन गए, आपको जेल उल से डर ना लगता है? लोग जेल में डलवा दे नेता लोग। देखिए, जेल मर्दों के लिए बना है और जनता के लिए हमको अगर जेल भी जाना होगा ईमानदारी से लड़के, तो भगत सिंह गए, चंद्रशेखर आज़ाद गए, अगर हमको जेल भी जाना होगा तो उससे कोई परहेज नहीं है। तो आपके क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में आने से जातिवाद बढ़ा, घोटाला बढ़ा, पुलिस प्रशासन का एक दबदबा बना, लेकिन ना चोरी रुका, ना घोटाला रुका। काम जितना हुआ है सब 2 नंबर काम हुआ है। सब काम 2 नंबर हुआ है, सब पे कमीशन है। और काम कराने वाले किसका है? विधायक जी का कमीशन है। ठेकेदार जब तक कमीशन नहीं देगा तब तक काम नहीं होगा। सारा काम में धांधली है। आप मांझी विधानसभा में कभी आइए और जाकर आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिएगा तब पता चलेगा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। आपका स्वागत है मांझी विधानसभा में, कभी आइए आप और ग्राउंड पर पब्लिक से पूछिए आप कि आप हकीकत क्या है। ब्लॉक पे आप जाइएगा, बिना पैसा काम नहीं होगा। थाना पे कोई भी अगर लड़का पकड़ा जाता है तो बिना पैसा को नहीं छूटता है। तो बीजेपी के सरकार में ये सारा चीज राजद वाले आरोप लगाते हैं, यहाँ पर आरजेडी के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर के ये बात कर रहे हैं, मतलब कि आप आरजेडी वाले आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राजद तो हमेशा से गरीब गुरुआ की पार्टी रही। राजद तो हमेशा से जिसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था उसको हक दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बीजेपी के सरकार में तो शोषण हो ही रहा है गरीब गुरुआ का, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें विधायक भी हमारे शामिल हैं। आपके पार्टी के विधायक हैं? हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे गठबंधन के विधायक हैं। वो भी सामंतवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते सामंतवादियों के गोद में जाकर बैठ गए। क्या बात कर रहे हैं? एकदम रियलिटी है। आप आइए, जितना भी हमेशा से लड़ते रहे कि फलना उसका सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबके खिलाफ वो लड़ते रहे और आज उन्हीं लोग के गोद में बैठ के गरीब गुरुआ पर शोषण कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। शोषण के खिलाफ लड़ने वाले लोग कैसे शोषण करने लगे? फिर ये तो बड़ी बात, आप अपने पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, गठबंधन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, क्या है ना, कभी कभी अपने ही परिवार से लोग कंस बन जाते हैं। जब कंस बन जाते हैं तो फिर उनका वध करना जरूरी हो जाता है, चाहे अपना भाई क्यों ना हो और चाहे अपना नेता क्यों ना हो। तो समाज में आप जनता से जो वादा कीजिएगा, जो भरोसा दिलाइएगा, हम ये करेंगे, हम जमीन देंगे, हम ये करेंगे, और फिर उन्हीं का शोषण करके आप दूसरों को पूंजीपति बनाइएगा, तो उनके खिलाफ तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, चाहे हमारे ही महागठबंधन के नेता क्यों ना हो। ये तो आप तेजस्वी यादव भी अगर गलत करेंगे तो राजू रुद्र यादव तेजस्वी का विरोध करेंगे। देखिए, आप बताइए। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी, मुझे नहीं, पूरे बिहार को भरोसा है कि तेजस्वी जी बिहार को सही दिशा में लेके जा रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं। और मुझे ही नहीं, मुझे हर युवा को भरोसा है। तेजस्वी जी ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करेंगे कि जिस गरीब ने उनको कुर्सी बैठाया, जिस गरीब ने उनको मुख्यमंत्री। उसी तरीके से मांझी विधानसभा में भी जो आदमी प्रतिनिधि बन करके, जो विधायक बन करके गए हैं, उसी तरीके से मांझी विधानसभा के लोग को भी उम्मीद है कि हमारे जो वर्तमान विधायक है ये गलती नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि शायद मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, लेकिन आप जब आइएगा तो मांझी विधानसभा में यादव को लड़वाने का काम, ठगने का काम जितना हुआ है वो माननीय के द्वारा हुआ है। यहाँ तक लोगों ने उन्हें फुल बहुमत के साथ में चुनाव जितवाया, लेकिन अब क्या बोलते हैं वो कि भैया आप लोगों ने वोट हमें नहीं दिया है, लालू यादव को वोट दिया है, आप लालू यादव के पास में जाओ। अच्छा, उनका कहना ये है कि आपने हमें वोट नहीं दिया है, आपने गठबंधन के नाम पर वोट दिया था, आप उनसे काम करवाने जाओ। तो ऐसा विधायक जी का रवैया रहा है तो आम पब्लिक तो लालू जी तक नहीं पहुँचेगा ना। तो उनसे त्रस्त है, त्राहिमाम है जनता कि इनको कब चुनाव आए, कब इनको हटाया जाए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें पार्टी टिकट देगी नहीं देगी आपको या उनको?
देखिए, पार्टी को तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके पहले भी जो शंकर दुबे जी थे, उनके काफ़ी लोगों ने विरोध किया। हालांकि वो काम किए थे, बट फिर भी एक लोगों के बीच में उनका तालमेल सही नहीं था, लोगों ने विरोध किया, टिकट कटा। कांग्रेस से बड़ा पार्टी नहीं ना माले, कांग्रेस के सामने तो छोटा बच्चा है माले, इनका भी टिकट कटेगा। जनता का मांग है, जो पब्लिक मांग करेगी तो पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए, तो राजू रुद्र यादव है, मांझी से चल करके पटना आए हैं, बता रहे हैं कि इनके जो वर्तमान विधायक है वो काम नहीं किए। आर्मी का नौकरी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि जो लोग चुन करके जा रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है हम भी जा करके मांझी से दिखाएंगे पूरा रिपोर्ट। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।